आज 21 रमज़ानुल मुबारक है, यानी कि हज़रत अली शेर खुदा की शहादत का दिन। और आपकी शहादत पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ। मैंने अभी हज़रत अली का नाम लिया ना, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, सुन्नी शिया। कोई मुझे शिया समझकर जो है ना बुरा भला बोलेगा, जब कोई अपने अलकबात से नवाज रहे होते हैं कि जी शिया काफिर, शिया यूं फलाना। कोई शिया होगा वो सुन्नी समझ के मुझे अपने अलकबात से नवाज रहा होगा। ठीक है, ये फिरका वारियत है। देखिए, आप लोग इस बात को समझें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना मौला अली जो है भाई है। यानी कि मदीने में जिस टाइम पर हजूर पाक सबको सबका भाई बना रहे थे, तारीख खोल कर पढ़ें कि हजूर पाक ने अपना भाई किसको बनाया था? हजरत अली को बनाया था। मैंने तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा था ना, उन्होंने हमें किसी वजह से आपको और मुझे ये कहा ना कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला। जब आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर ना देखे हुए खुदा को खुदा मान रहे हैं, आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के ऊपर अल्लाह को एक मान रहे हैं। अल्लाह को देखे आपने, मिलकर आए थे अल्लाह को। लेकिन जब हजूर पाक ने कहा तो हमने आंखें बिलीव करके, आंखें बंद करके बिलीव कर लिया कि अल्लाह एक है और हजूर पाक उसके आखिरी रसूल है। जब वही रसूल पाक आपको कह रहे हैं कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला हो, पता है हम लोग क्यों नहीं मानते? उसकी वजह पता है क्या है? जब हजूर पाक ने बज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से पर्दा फरमाया है ना, तो एक बंदा, मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगा, तारीख में जाएंगे तो आपको नाम मिल जाएंगे। एक बंदा मक्का में आता है और बहुत वक्त गुजारता है मक्का के अंदर, और वक्त गुजार कर वो इस चीज को जाकर वापस, वो यहूदी था बंदा, ये आपको बता देता हूँ। चलो और भी आपके लिए खोलता हूँ, वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट का बंदा था। जो सहूनी मूवमेंट है, जो शैतान जिसका लीडर है, वो उस सिलसिले का बंदा था। वो बड़ा अरसा आके मक्का में रहता है और वापस जाके अपनी कौम को कहता है कि मुसलमानों में एक ही तरीके से तुम जो है ना वो फूट डलवा सकते हो। कहते जी वो क्या तरीके? वो कहते जो हजूर पाक के कंपेनियंस थे ना, सारे जो साथी थे, ठीक है, कुछ ग्रुप उसके पीछे लगा दो, कुछ ग्रुप उसके पीछे लगा दो, कुछ ग्रुप उसके पीछे लगा दो। जैसे आज हम सियासत में लड़ रहे होते हैं कि ये फलाना सियासतदान अच्छा है, ये सियासतदान बुरा है, जो सियासतदान हमें पसंद है वो अच्छा है, जो अगले को पसंद है वो बुरा है। कुछ भी कर लो वो बुरा है, रियलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ लड़ते रहेंगे। ये एक फार्मूला होता है डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला है, ये हमारे ऊपर इंप्लीमेंट किया गया है यहूदियों की तरफ से। और आज मुसलमान, यानी कि जब मैं कोई बात कर रहा हूं तो वो मुझे शिया समझ के मेरी बात नहीं सुनते या सुन्नी समझ के मेरी बात नहीं सुनते, हालांकि हम लोग तो मुसलमान हैं। ये तरीका है कि इनको बांट दो ताकि ये लड़ ही ना सके। बात समझ आ गई आपको? अब मैं शहादत का आपको छोटा सा एक जिक्र कर दूं कि मौला अली को जिसने शहीद किया है, उस बंदे का नाम क्या है? अब्दुर रहमान बिन मुलजिम। अब्दुर रहमान यानी कि मुसलमान। यहां से पता चल रहा है कि वो बंदा मुसलमान था। अब आप और मैं जितने मर्जी मुसलमान बन के फिरते रहें, पता यहां से ये लगा कि अगर आपके दिल में बुग़्ज़ अली हो, यानी कि अली को आप शहीद कर रहे हो, तो आपका इस्लाम भी किसी काम का नहीं है। आप यहां पे हजरत उमर को भी ले लें, क्योंकि लोग फिरका वारियत में चले जाते हैं ना, वो समझते हैं कि पता नहीं मैं किसी फिरके से मेरा ताल्लुक है या क्या है। हजरत उमर को कहां शहीद किया गया था? मस्जिद में शहीद किया गया था ना हजरत उमर को भी। मगर मौला अली की आज शहादत है, तो इसलिए मैं आपको मौला अली की शहादत की वजह से आपको ये समझा रहा हूं कि जब हजरत अली को शहीद किया गया है तो मुसलमान बंदे ने किया है। तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई बंदा मुसलमान बन के फिर रहा है तो ये जरूरी नहीं है अगर उसका अमल ठीक है तो वो मुसलमान ठीक है, वरना वो चाहे लाख कलमे पढ़ता रहे, हमारे किसी काम का नहीं है। सेकंड, दूसरी बात जो मैं आपको सो कर रहा था, वो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम किधर सो रहा था? मस्जिद में, सफ लपेट कर, फजर की नमाज भी पढ़ता था, सारी नमाजें पढ़ता था। तो फिर ये तो सामने क्लियर। अब आप बताएं कि अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जहन्नम, आप चाहे सुन्नी है, मुझे अपनी सुन्नियत से बताएं कि क्या अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जहन्नम वासिल होगा कि नहीं होगा? उसने चौथे खलीफा को मुसलमानों के शहीद किए, लेकिन वो तो नमाजें भी पढ़ता है, वो तो मुसलमान भी है। तो इसे क्या पता चला कि नमाजें और ईमान ये जितना कुछ भी दिखाने के लिए है, अगर आपका अमल इस सब से नहीं मिलता तो ये सब आपके मुंह पर मार दिया जाएगा, मेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। और अब इस दुनिया से ना ईमान और इस्लाम, अल्लाह पाक ने क्या कहा था कि जब दज्जाल का फितना आएगा मैं ये सब उठा लूंगा। आज हमें आंख खोलने की जरूरत है। मौला अली के उस शहादत से हमें ये सीखने की जरूरत है कि ये जितने भी अपने आप को फिरके में बांट कर फिर रहे हैं, पहली बात तो इस्लाम का कोई फिरका है ही नहीं। तो जो भी आपको ये कहता मिले ना कि जी मैं शिया हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हजूर पाक का उम्मती हूं। मुझे हजूर पाक ने कहा था कि
झुकना नहीं है किसी के आगे। मुझे हजूर पाक ने कहा था ईमान की हिफाजत ऐसे करनी है, ये मुसलमान है। मुसलमान ये नहीं है कि तुम्हारे उसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने। अगर कोई मौलवी मस्जिद के मिंबर के ऊपर हजूर पाक की बात नहीं कर रहा, चाहे मिंबर की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा हुआ है, आपको और मुझे चाहे हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें ईमान की आखिरी जो शर्त है उस पर जरूर आना पड़ेगा। उसे बुरा समझ के मुंह तो फेर सकते हो ना, हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से नहीं रोक सकते, दिल से बुरा जान के मुंह फेरना। आज के इस दिन से आपको समझना पड़ेगा कि हजरत अली को शहीद करने वाला एक मुसलमान, हजरत अली को शहीद करने वाला एक नमाजी, हजरत अली को शहीद करने वाले ने कुरान का दर्स लिया हुआ है। जाकर आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको वहां से ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो इस्लाम का ढोंग है ना, ये प्रैक्टिकली अगर कोई चल रहा है उस पर तो पता चलेगा। अगर वो सिर्फ पढ़ रहा है जी, अपनी नमाजें भी पढ़ रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, सारा कुछ कर रहा है और अमल उसका उससे नहीं मिलता, तो उस ईमान का हमें, इस्लाम का वर्ड निकला है सल्लम से। सल्लम का मतलब होता है सलामती, यानी कि पीस। तो अगर किसी इंसान से आपको पीस नहीं मिल रहा और वो क्लेम कर रहा है कि वो मुसलमान है, तो वो लाख मुसलमान बन के फिरता रहे, वो पीस नहीं है। जब तक मौलवी साहिबान मसाजिद के अंदर अपने लोगों को ये नहीं बताएंगे कि दुनिया के अंदर इस टाइम एप्स्टीन गैंग, शैतान के बच्चे खाने वाला गैंग आम हो चुका है, ये बच्चे खाता है, ये बच्चे उठाता है, उसको ज़िबा करता है, फिर उन बच्चों को खा जाता है, तो हम सारों को अपनी जो मोहल्ले हैं इनका ख्याल रखना पड़ेगा। कोई गैर लोग, मर्द या कोई गैर इंसान अगर हम अपने मोहल्ले में देखें तो हमें एक हो जाना पड़ेगा। जब तक मौलवी साहिबान अपने लोगों को ये नहीं बताएंगे कि आप खुदा का वास्ता है जाके जो आपके इलाके के कौंसलर हैं, MP हैं, उनके आगे जाके कोई एहतजाज नहीं कर सकते, तो हाथ तो जोड़ सकते हैं आप लोग। हाथ जोड़कर बैठ जाएं कि हमारे बच्चे खा रहे हैं, शैतान इस टाइम चार्ज में आया हुआ है, वही शैतान हमारे ऊपर अटैक करवा रहा है, कभी लबनान पर, कभी गजा पर, कभी ईरान पर, और हम लोग ये कह रहे हैं जी वो तो शी हैं, मरते हैं, अच्छी बात है मर जाए, वो तो सुन्नी है, अच्छी बात है, मरते हैं मर जाए। हम मुसलमान हैं और हमें शैतान मार रहे हैं। आप लोगों को जागना पड़ेगा, इस वजह से खुदा का वास्ता है जाग जाए, अल्लाह का वास्ता है आपको जाग जाए। छोड़ दें इन चीज़ों को कि ये शी है हम क्यों लड़े, ये सुन्नी है हम क्यों लड़े। शैतान आपको ये समझकर आपके बच्चे नहीं खा रहा, वो आपका इंसान समझ के आपके बच्चे खा रहे हैं। तो आप लोगों ने जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये आखिरी दौर आ चुका है। आप लोगों ने हजूर पाक की उम्मत को रिप्रेजेंट करना है, इस बात को समझें इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। और आज हज़रत अली की शहादत का दिन है, ठीक है। अल्लाह पाक से बैठ कर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें उनके रास्ते पर चला, हमें उन्हीं की तरह शहादत नसीब कर, हमें वो कहने के ऊपर जो है ना हमारी ज़बान को आमादा कर दे जो मोहम्मद व आले मोहम्मद व असहाब मोहम्मद ने हमें सिखाया। ये सब हमारे हैं, आल भी हमारी है, असहाब भी हमारे हैं, हजूर पाक भी हमारे हैं, मौला अली भी हमारे हैं, इमाम हसन भी हमारे हैं, इमाम हुसैन भी हमारे हैं, ये सब अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हमारे हैं, जितने भी हजूर पाक के सहाबी हैं, जितने भी, वो सब के सब हमारे हैं। हम लोग बटे हुए नहीं हैं, हम लोग एक मुसलमान हैं, हमारे फिरके नहीं है, हमारा शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी ये नहीं है। आज के दिन मौला अली की शहादत से खुदा का वास्ता ये सीख जाए, हजूर पाक ने हमें एक बनाया था, हजूर पाक ने हमें डिवाइडेड नहीं बनाया था। और अब हमारे एक होने का वक्त आ गया, क्योंकि शैतान हमारे बच्चे खा रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप जागे या ना जागे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आज के लिए मुझे नाचीर अहमद रईस को इजाजत दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट जो है वो एपिसोड के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।